जय हिंद साथियों। पिछली क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग की सीरीज प्रारंभ की थी और जिसके अंतर्गत रीजनिंग का एक टॉपिक इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वहाँ पर हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तथा हम लोगों ने यह देखा था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के अंतर्गत कितने तरह के प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। इनका जो स्टैंडर्ड था वो मैंने आपसे कई बार बताया कि 0 लेवल टू हाई लेवल है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम में आप इंक्लूड हो रहे हो वहाँ पर आपको यहाँ से अगर प्रश्न आएगा तो इन्हीं टॉपिक में से होगा, ये मेरा वादा है। वहाँ आप लोगों को 2 प्रश्न दिए गए थे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना था, तो बहुत सारे मित्रों ने उसका उत्तर किया, लेकिन कुछ जल्दबाजी के कारण कुछ लोगों का उत्तर गलत हो गया। और मैं तो याद रखिएगा, प्रतियोगिता का सबसे अगर कुछ मूल सूत्र है तो वह धैर्य और संयम है। यदि आपके अंदर धैर्यता नहीं तो आप आते हुए प्रश्नों को भी गलत कर देंगे, जिसका पछतावा आपको बाद में होगा। तो कृपया करके आप धैर्यता बनाकर रखें। आइए उनका हम सही उत्तर जानते हैं। मित्र, जो पहला प्रश्न आपका यूजुअल ऑर्डर से दिया गया था, L20, R10 और L15। मित्र याद रखिएगा, ये प्रश्न कैसे पूछा, आपको बताया गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। और याद करिए, हम लोगों ने वहाँ पे कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे, जिसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, इनको आप पढ़ सकते हैं। आपको बताया गया था लेफ्ट और राइट कहीं आपको मिलता है तो वह ऐड होगा, राइट और लेफ्ट भी ऐड होगा, लेफ्ट और लेफ्ट होता है तो वह सब्ट्रैक्ट होगा, राइट और राइट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लेफ्ट का मतलब बेटा आपका बाया है और राइट का मतलब क्या है, आपका दाया है। और इसके साथ साथ आपको बताया गया था दूसरा पॉइंट कि सदैव प्रथम स्थिति को लेते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो पहले यल है तो जो उसका रिजल्ट आएगा वह यल में ही रहेगा, और यदि आर है तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो आर में ही रहेगा। लेफ्ट का मतलब ABCD, आपकी ए से आपको ABCD पढ़ना है, और राइट का मतलब हुआ ZYX से आपको ABCD को लर्न करना है। और मित्र इसके बाद बताया गया था यदि वैल्यू आपकी 26 से अधिक आए, 26 से अधिक आए अर्थात पॉजिटिव वैल्यू आए तो 26 घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू नेगेटिव है -1 -2 तो आप क्या करते हैं, 26 जोड़कर आंसर करते हैं। देखिए मित्र, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट है, लेफ्ट राइट होने के कारण आपका पहले यल है तो यल ही लिया जाएगा, और मित्र दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका 30 हो जाएगा और यल आपका 15। याद रखें मित्र, यल होने पर आपका सब्ट्रैक्ट होता है तो आपका 30 में से 15 जाएगा, आपका 15 आएगा। मुझे आपको जानकारी है, आपको फार्मूला बताया गया था इजोटी, तो बेटा याद करेगा 15 पे क्या आता है, ओ इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा आपका रिवर्स ऑर्डर का था। रिवर्स ऑर्डर को बताया गया था किसी को ABCD Z से नहीं याद है, अगर उसको फिर हम क्या कहते हैं, तुरंत यूजुअल ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत लेफ्ट को राइट कर देंगे, राइट को लेफ्ट कर देंगे और लेफ्ट को राइट कर देंगे। अब ये आपका प्रश्न बनेगा, दोनों एक ही प्रश्न, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए मित्र, इसको हम सॉल्व करते हैं। राइट में ही लिखा जाएगा, R और L है तो देखिए R और L क्या होता है, ऐड होता है, तो 15 और 5 आपका 20 हो जाएगा, R 3 हो जाएगा। मित्र जो रिजल्ट आएगा R 17 आएगा। लेकिन ABCD किसी को मुझे लगता है उल्टी नहीं याद है, तो ध्यान रखिए कि मैंने आपसे कहा था कि अगर वैल्यू राइट से आए तो 27 से घटाकर उसको लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम 27 - 17 करेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा वह 10 आ जाएगा। 10 आने का मतलब यह हुआ कि आपका लेफ्ट L10, और 10 पे मित्र होता क्या है, J, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए मित्र अब हम इसके अगले टॉपिक पर बात करते हैं। मित्र अगला जो टॉपिक आपका यहाँ से है वह फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर। आपको बताया गया था जो ABCD में कुल अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो प्रथम 13 अक्षरों को प्रथम अर्धांश और द्वितीय 13 अक्षरों को द्वितीय अर्धांश कहा जाता है। तो मित्र प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम का मतलब यह हुआ कि ऐसे ABCD आपकी रहेगी, प्रथम अर्धांश को A से यम ना लिखकर यम से A लिखा जाएगा, और द्वितीय अर्धांश वैसे ही एज इट इज यन से जेड तक लिखा जाएगा। अर्थात ABCD आपकी कैसे होगी, यम L K J I H G F E D C B A NOP Q R S T U V W X Y Z। ABCD मुझे भी याद हो जा रही और आपको तो याद ही होगी। तो मित्र प्रश्न आपसे पूछेगा कैसे, ये बड़ी बात है। मित्र आपसे प्रश्न पूछेगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में कर दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। मित्र याद रखिए, मैंने आपसे बताया था लेफ्ट और राइट है तो क्या होगा, ऐड होगा, और ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन को लिया जाता है, तो 15 और 10 आपका 25 हो जाएगा, और यल 7 हो जाएगा। अब आपका जब बेटा यल आ गया तो यल आने पे आपको बताया गया था सब्ट्रैक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 25 में से 7 जाएगा आपका मित्र, तो 15 में से 7 आपका कितना हो जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा कुल आपका 25 में 7 जाने पर।
अब ए बताइए मित्र यल 18, अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम आपकी प्रथम अर्धांश की है, याद रखिए मित्र प्रथम अर्धांश में केवल और केवल 13 अक्षर है, अर्थात जो अक्षरों पर प्रभाव पड़ा है प्रथम 13 पर ही पड़ा है, उसके बाद वाले एज इट इज है। तो ध्यान दीजिए मित्र कि जो 18 आपका होता है वह कहां पे आएगा, तो आपको आप सीधे से कह सकते हैं ए अक्षर जो हमारे आएंगे ये 13 के बाद है, अर्थात इनका आंसर वही होगा जो आपके 18 नंबर पे होता है। 18 पे होता क्या है आपका इजोटी, जे ओ के बाद बेटा ओ के बाद यम यन ओ के बाद क्या आएगा पी क्यू आर, अर्थात इसका आंसर क्या होगा आर होगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग क्या करते हैं मित्र, यहां पर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, इस प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए मित्र इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए मित्र आपका प्रश्न जो ये है वह है लेफ्ट से 10, राइट से 7, लेफ्ट से 9, ये आपका प्रश्न है। देखिए मित्र लेफ्ट से आ जाएगा 10 और 7 आपका 17 हो जाएगा, यल 9 हो जाएगा, 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो यल 8 आ जाएगा। अब मित्र याद रखिए जब यल 8 आपके पास वैल्यू आ गई है तो ए तो वैल्यू क्या हुई है डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि ABCD हमारी क्या हो गई है ए से यम के बजाय यम से ए हो गई है, अर्थात अगर हम 8वें अक्षर को लिखें तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आइए इसको हम काउंट करते हैं। देखिए लेफ्ट से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यफ आ रहा, उस तरह एक्चुअल यफ किसका यफ का अंकीय मान क्या है 6 है, अर्थात इस तरह हम आंसर नहीं कर सकते हैं, ऐसे काउंट करके तो आप कर सकते हो लेकिन ABCD इस तरह लिखेंगे नहीं। तो याद रखेगा यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो इसको तुरंत आप 14 से घटा दीजिएगा, जैसे आप 14 से घटाएंगे तो मित्र कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये देखिए यल 6 पे वैल्यू होती है यफ, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक कब करेंगे जब हमारा ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो, याद रखिएगा। तो आप नोट पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिख लिया जाए यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि 14 या 14 से अधिक आए तो वैसे ही आंसर कर देते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे तो यहां से जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको आप सॉल्व कर लेंगे। आइए मित्र एक प्रश्न हम यहां से और लेते हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं यहां पर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपका प्रॉब्लम है बेटा। इसको आए हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। इस नोट पॉइंट को आप याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये अभी आगे भी हमको काम देता रहेगा। देखिए मित्र आपकी जो प्रॉब्लम है बाएं से 7वां अक्षर दाएं से 12वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। देखिए मित्र लेफ्ट से 12 7 आपका कितना हो जाएगा 19, यल 13। अब याद देखिए यल 19 में से 13 आपका जाएगा बेटा, कितना आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, और वैल्यू क्या है लेस देन क्या है 14, वैल्यू 13 से क्या है 13 या 13 से कम आए, मैंने आपसे बताया था 13 या 13 से कम आए, और जैसे आए इसको 14 से आप तुरंत घटा दिए, 14 माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे, आ जाएगा आपके पास 8, और जैसे 8 आए यल 8 पे होता है क्या है मित्र, आप सबको पता है कि 8 पे क्या होता है F6, F के बाद क्या होता है GHIJ, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा H हो जाएगा। तो बात समझ में आई। और आइए हम एक प्रॉब्लम और यहां से लेते हैं उल्टे, इसको हम बाएं को दाएं कर देते हैं। दाएं से 5वें अक्षर के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में कर दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 19वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपका प्रश्न है। तो मित्र याद करेगा टेकिंग ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, और आपका आर और यल जब रहेगा तब ऐड होगा, तो 5 और 19 आपका हो जाएगा 24, और यल 3 आर और यल फिर से है, फिर आपका ऐड हो जाएगा 24 और 3 आपका हो जाएगा
27। लेकिन मित्र ध्यान रखिएगा, चूंकि किसी को राइट से वैल्यू याद नहीं है, तो मैंने आपको बताया था, कुछ अगर याद है तो मैंने आपको बताया था, हम क्या करते हैं 27 से घटाकर वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। आइए मित्र, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां से हम लेते हैं हम लोग कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 19वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। याद करें मित्र, राइट और लेफ्ट हाथ ऐड होगा, 19 5 आपका हो जाएगा 24 L5 और 25 और 5 24 और 5 आपका कितना हो जाएगा 29। लेकिन मित्र याद रखिए, आपको बताया गया था कि राइट से वैल्यू आ रही है, राइट से आने के बाद हमको वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं 27 से घटा देते हैं। आपको बताया गया जैसे हम लेफ्ट में चेंज करेंगे मित्र क्या आ जाएगा 27 से, और लेकिन हाँ मित्र 27 माइनस क्या कर देंगे 29 कर देंगे। जैसे 27 माइनस 29 करेंगे आपके पास -2 आ जाएगा, अर्थात यल -2, और वैल्यू निगेटिव आई, और निगेटिव आने के बाद तुरंत क्या करेंगे हम 26 को ऐड कर देंगे। आपको बताया गया था 26 जैसे ऐड करेंगे यल आ जाएगा 24। और मित्र याद करिए, चूंकि प्रथम 13 वैल्यू हमारी डिस्टर्ब हैं और 13 के बाद 24 आता है, तो 24 पे जो आपका आंसर होगा वह क्या होगा आपके पास यक्स होगा। और इसको हम गिन कर भी दिखा देते हैं। R से 5 1 2 3 4 5, फिर आपका बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब बेटा क्या करना 19 आने के बाद फिर आपको 5 लेफ्ट में ही आना है, 1 2 3 4 5, ए आपका यक्स आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ से कितना भी ए बहुत देख लीजिए आप, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू क्या थी राइट से, तो राइट को हमने लेफ्ट में चेंज किया, लेफ्ट में चेंज करने के बाद वैल्यू निगेटिव हुई, फिर में 26 को ऐड करना पड़ा, अर्थात ये प्रॉब्लम काफ़ी आपकी लंबी थी। तो आप कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी घुमा कर दे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कर लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर इसके हम डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, जो सेकंड टॉपिक इसका आपका है वो है कि सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर अर्थात द्वितीय अर्धांश क्या हो उल्टे क्रम में हो। द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में, द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में होने का मतलब पहले प्रथम अर्धांश ए से एम तक ही रहेगा, लेकिन जो द्वितीय अर्धांश आपका है वह यन से जेड के बजाय जेड से यन तक हो जाएगा, अर्थात ए बी सी डी आपकी इस क्रम में लिखी जाएगी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम, लेकिन यम के बाद जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। अब ऐसे प्रश्न आपको देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे एबीसीडी से लिखी रहेगी। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर के दाहिने 13वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। याद रखिए वही पुराना कॉन्सेप्ट, लेफ्ट और राइट है तो आपका ऐड होगा, फर्स्ट पोजीशन को टेक किया जाएगा, 5 और 13 आपके पास 18 आ जाएगा, 5 हो गया मित्र। अब देखिए 18 लेफ्ट लेफ्ट दोनों है तो सब्ट्रैक्ट वैल्यू होगी, 18 में से आपका 5 जाएगा मित्र, आपके पास यल 13 यल 13 आ जाएगा। लेकिन याद रखिए मित्र जो हमारा डिस्टर्बेंस है वो 13 के बाद है, 13 के पहले नहीं है, अर्थात अगर वैल्यू आपके 13 के पहले आती है तब कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, वैसे ही हम एज इट इज आंसर करेंगे, आंसर आपका यम आ जाएगा। क्लियर हुई बात। प्रश्न में थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए मित्र दूसरा प्रश्न यहाँ से हम लेते हैं, बाएं से यहाँ पे हम लोग 10वें अक्षर कर देते हैं और यहाँ से 13वें अक्षर, छठवां अक्षर। आइए मित्र इसको हम सॉल्व करते हैं, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में करें क्योंकि आपको बातें मुझे लग रहा है समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं। तो आपका हो जाएगा ए लेफ्ट से 10, राइट से 13, लेफ्ट से 6, ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए मित्र आपका लेफ्ट और राइट मिला, आपका हो जाएगा 23 और यल 6, आपका 6 बेटा सब्ट्रैक्ट होगा तो यल आपका आ जाएगा 17। ठीक है, अब देखिए यल 17। अब देखिए चूंकि वैल्यू 13 के बाद डिस्टर्ब हुई है तो यहाँ का जो सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है वैसा है, इसी में हम करेक्शन कर लेते हैं। यदि ऑर्डर सेकंड हाफ इसी में चेंज करना बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। वैसे आप लोग एक नोट्स बनाते जरूर चले, अगर आपको बात अच्छी लग रही हो, चूंकि हम यहाँ पे कंप्लीट सीरीज आपको करवाएंगे तो आप क्या करें, एक पेन और कॉपी लेकर बैठे, केवल फोन लेकर ही ना बैठे रहे, तो कई तरीके से फोन लेकर आप बैठते हैं, तो पेन और कॉपी लेकर बैठे और आपका कुछ काम चलता रहे, तब आपके लिए वो बढ़िया होगा। आइए मित्र, तो यदि ऑर्डर सेकेंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 14 या 14 से अधिक आए, 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटा कर आंसर करते हैं, और यदि 13 या 13 से कम आए, 13 और 13 से
कम आए, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, कम आए तो वैसे ही आंसर कर देते हैं। अब प्रश्न आपके मन में आएगा कि वास्तव में 40 से क्यों घटा रहे हैं मित्र। हमने आपको बताया था कुल 26 लेटर होते हैं, 27वें नंबर पुनः ए आता है। और मित्र याद करेगा चूंकि 27 के बाद 13 अक्षर पुनः से डिस्टर्ब हुआ तो 27 और 13 कितना होता है 40, इसीलिए 40 से घटाकर आंसर किया जाता है। देखिए मित्र आपका 17 आया तो 17 को पहले 40 से आप घटा दें, 40 माइनस 17 कर देंगे तो तुरंत लेफ्ट का आपका कितना आ जाएगा बेटा, 10 में 7 गया 3 और ए आपका हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 23। 23 पे आपका कौन सा लेटर होता है, याद है कि नहीं याद है, याद करिए। 23 पे क्या होता है, इजोटी, टी के बाद यू भी डब्लू, डब्लू आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको हम काउंट करके भी दिखा दे। लेफ्ट से 10 बेटा, तो ऐसे सेम गिनना है, 10 हम यहाँ पहुंच गए। फिर राइट से 13 तो आपको बताया गया था, राइट यही आपका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद मित्र हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट से फिर 6 हमें आना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए आपका डब्लू आंसर आ गया। लेकिन इतना आपके पास गिनने के लिए समय नहीं रहेगा, इसीलिए आप उत्तर को ये याद रखेंगे। क्या अभी तक हमने पढ़ाया है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट हाफ रिवर्स की प्रॉब्लम होगी तब क्या करना है आपको, वैल्यू यदि 13 है, 13 से कम है तो 14 से घटाना है, सिंपल बात। और इससे अधिक है तो वैसे ही आंसर करना है। और इसके बाद आपका सेकंड हाफ रिवर्स हमने क्या आपसे बताया, यदि वैल्यू 14 है, 14 से अधिक है तो 40 से घटाना है, और यदि 13 है, 13 से कम है तो वैसे ही आंसर करना है। क्लियर होगी बात। आइए अगला प्रश्न यहाँ से लेते हैं, आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे थोड़ा हम और करेक्शन करते हैं, एक प्रश्न और यहाँ से ले लेते हैं, आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हम बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न हम ले लेते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी करें। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मित्र, लेफ्ट से 20, राइट से 15, लेफ्ट से 16, आपका उत्तर आ जाना चाहिए। लेफ्ट और राइट आपका बेटा लेफ्ट हो जाएगा, 20 और 15 आपका कितना हो जाएगा 35, 16 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से आपका 6 जाएगा 9 हो जाएगा, और आपका 2 में से 1 जाएगा 1, यल 19। अब भी वैल्यू क्या है, ग्रेटर किससे है, 14 से ग्रेटर है, 14 से अधिक है। और जैसे वैल्यू 14 से अधिक है, 40 से आप तुरंत इसको घटा देंगे, 19 को घटाएंगे तो 10 में से आपका 9 जाएगा, कितना आ जाएगा मित्र आपके पास 1 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यल 21। 21 के बाद टी यू, सीधा लेके सिंपल सा यू आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आ रही हुई। अब मित्र हम लोगों ने अभी बहुत सारे प्रश्न आपको करवाए जा सकते हैं, लेकिन आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ से है, बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर, दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि जो ए प्रथम अर्धांश जो होगा आपका यम से ए तक लिया जाएगा, द्वितीय अर्धांश तक आपका जेड से यन तक लिया जाएगा। जो आपकी ABCD आपको मिलेगी वह कुछ इस तरह होगी, यम यल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। बहुत अच्छी ABCD लिखी गई है, आपको समझ में ही आ रही होगी, हमें तो बहुत अच्छे समझ में आ रही है, हमारा तैयार भी है, आपका भी तैयार होगा। आइए तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछेगा मित्र कैसे पूछेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 13वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। याद करिए आपको बताया गया था यदि लेफ्ट और राइट आपको मिलता है तो वह ऐड हो जाता है, अर्थात 20 और 13 आपका कितना होगा 33 हो जाएगा। और आपका टेकिंग ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन, अगर पहले पर लेफ्ट है तो लेफ्ट रहेगा, राइट है तो राइट रहेगा, अर्थात यल आपका हो जाएगा 33 और यल आपका 18। अब देखिए दोनों आपका यल और यल मिल गया तो आपको बताया गया था सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। 33 में से आपका 18 जाइए तो यहाँ से एक हासिल लाएंगे 13, 13 में से 8 जाए कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, 2 में से 1 गया आपका 1 हो जाएगा, अर्थात यल 15 आपका हो जाएगा। और मित्र याद रखिए अगर प्रॉब्लम आपकी बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर की है तो वहां पर दोनों कॉन्सेप्ट आपके फॉलो होंगे, चाहे फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर हो चाहे सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर हो। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में आपको क्या बताया गया था, यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर हमको बताया गया था यदि वैल्यू 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं। वैल्यू हमारी क्या है, आपकी वैल्यू 15 है, कहने का मतलब ए वैल्यू 14 से अधिक है। अगर वैल्यू 14 से अधिक है तो हमें किससे घटाना पड़ेगा, 40 से घटाना पड़ेगा।
अब मित्र 40 से जब आपका 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, आपका 3 में से 1 जाएगा 2, 25, यल 25, और यल 25 पर क्या होता है, वही आपका वाई, ए आपका आंसर हो गया। आइए इसको एक बार हम यहाँ काउंट करके आपको दिखा दें। देखें मित्र यल 20 आपको बताया गया था, यल 20 इधर चलते हैं तो लेफ्ट, इधर चलते हैं तो आपका राइट होता है, ए आपको बताया गया था। आइए मित्र हम लोग कहाँ तक चलते हैं, 20 तक, तो ये 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 पे पहुंच गए हम। 20 पे पहुंचने के बाद हमें फिर राइट साइड में 13 चलना है, और आपको बताया गया था एक बार चलने के बाद लेफ्ट राइट, जैसे जो हमारा राइट है राइट हो जाएगा, लेफ्ट हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमें बेटा चलना क्या है, 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जी पर पहुंच गए। अब देखिए आपको क्या चलना है, यल 18, अब लेफ्ट में आना है, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ए वाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इतना गिनने का समय हमारे पास नहीं रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा यदि प्रॉब्लम आपकी बोथ ऑफ रिवर्स ऑर्डर की है और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करना है, और यदि वैल्यू आपकी 14 या 14 से अधिक आए तो 40 से घटाकर आंसर करना है। आइए एक प्रश्न यहां से हम और लेते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिए। अगला प्रश्न हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें, थोड़ा इसमें हम चेंज करते हैं। हमने क्या किया, ये जो आपका बाय है इसको दाएं कर दिया, बाय को हमने क्या किया, दाएं कर दिया, दाएं से 15वें अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 13वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपका प्रश्न है। अर्थात हमने यहां पाया राइट से 15, राइट से 13, लेफ्ट से 12, ये आपकी प्रॉब्लम है। राइट और राइट जब होगा तब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका 15 में से 13 जाएगा, 2 बचेगा, राइट से 2 आ गया, लेफ्ट से आपका 12 आ गया, जो आपका रिजल्ट आएगा राइट से क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मित्र अब आप चाहें तो राइट से काउंट कर सकते हैं, इस तरह भी अगर काउंट कर सकते हैं, अगर इस तरह काउंट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ए आ जाएगा। लेकिन आप चाहें तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, और उनको भी हम देख लें। चूंकि वैल्यू आपके राइट से, तो पहले इसको 27 से घटा दें हम लेफ्ट से बनाने के लिए, तो आपका 27 में से आपका 14 जाएगा, कितना बचेगा मित्र, आपका 13 बचेगा, अर्थात लेफ्ट से 13 आ गया, और बताया गया था वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, ध्यान रखिएगा। तब ए वैल्यू आपके लेस देन क्या है, 14 है, तो हम क्या करेंगे, 14 से घटा देंगे, इसको हम जैसे घटाएंगे यल 1 आ जाएगा, 1 से क्या होगा, ए। अभी हमने इसको काउंट करके भी आपको दिखाया गया था, आपका रिजल्ट ए आया था, और इस तरह भी हमने किया, आपका ए आया। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब मित्र यहां से हम आपको दो तीन प्रश्न देते हैं, जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करना है। उससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इस चीज को भी हम डिस्कस कर लें। इस टॉपिक से आपको हमें 3 प्रश्न दिए हैं, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, लेकिन हाँ इस बार जल्दबाजी मत करिएगा, थोड़ा समय लेकर ही अच्छे से उत्तर करिएगा। पहला फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर का हमने दिया है कि यल 15 R2 और आपका क्या है, यल 3 है। इसी प्रकार बेटा आप कहने का मतलब यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसी प्रकार द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने पर दाहिने से 5वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर क्या होगा। दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देंगे तब बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। और मित्र अभी तक हम लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबको मैंने एक साथ लिखा है और इनको आपको हम समझा देते हैं। मित्र अगर आपको लेफ्ट राइट मिलता है तो वह ऐड होगा, और राइट लेफ्ट मिलता है तब भी वह ऐड होगा। लेफ्ट लेफ्ट आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। राइट राइट आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक तथा प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो के लिए बड़ा हुआ आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके बाद मित्र हमने आपको बताया था पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इंड इक्वल 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इंड। कहने का मतलब यदि वैल्यू आपको राइट से आ जाती है तो एबीसीडी किसी को जेड से याद नहीं है। इस सिचुएशन में हम 27 से घटाकर वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करके ही फार्मूलों को अप्लाई करेंगे, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसका बेटा बताया गया था यदि वैल्यू मान लीजिए 26 से अधिक है, कहने मतलब 28 29 30 वैल्यू आपके पास आने लगे तब 27 से घटाकर आंसर करते हैं। और यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए मतलब -1 -2 आ जाए तब क्या
क्या करेंगे, हम 26 को जोड़ कर आंसर करेंगे। यहाँ पर 26 को घटाना है, यहाँ पर 26 को क्या करना है, जोड़ना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि प्रॉब्लम आपके फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर की हो तो अगर वैल्यू 13 है, 13 से कम आए तब क्या करेंगे, 14 से घटाकर आंसर करेंगे, क्योंकि प्रथम अर्धांश क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू आपको सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर द्वितीय अर्धांश से डिस्टर्ब होता है, तो क्या करेंगे, वैल्यू 14 है, 14 से अधिक है तो 40 से घटाकर हम लोग क्या करते हैं, आंसर करते हैं। और हाँ, इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ बोथ हाफ रिवर्स ऑर्डर में लगेगा। प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी एग्जाम की बुक हो, अगर वहाँ पर इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है और वहाँ से जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, यदि कोई भी प्रॉब्लम आपकी होती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए विभिन्न प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म आपको दिए गए हैं, जहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको दिया गया है, ट्विटर अकाउंट आपके पास है, इंस्टाग्राम अकाउंट है और हमारा नंबर भी आपको दिया गया है। उसमें आप डायरेक्ट हमको मैसेज करके, कुछ इस बच्चों ने, इस बार एक बच्चे ने मेरे पास फ़ोन भी करके पूछा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किसी की सहायता करने में हम लोग आपके लिए हेल्पफुल हो, ये बहुत अच्छी बात है। मित्रों, अगर हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हों तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा। तथा हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को प्रेरित करें। आप तो सब्सक्राइब किए ही होंगे, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। जय हिंद, जय भारत।